तो हेलो गाइस। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं हमारे सेटअप के बारे में, जो कि आपने शॉर्ट्स में देखा होगा। काफ़ी ट्रेडर्स के मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे थे कि ये सेटअप किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, तो सीधा मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो ये सेटअप है इसको बोलते हैं इनसाइड कैंडल बार। ठीक है, और सबका अपना अपना सेटअप हो सकता है। ये जो हमारा सेटअप रहता है वो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का रहता है, जो 9:15 पे कैंडल ओपन होती है, 9:20 के ऊपर क्लोज होती है। ठीक है, उसमें एक कैंडल चाहिए जिसमें हमारे कुछ सर्टेन रूल्स रहते हैं। ठीक है, जो कि आपको बताए जाएंगे। ठीक है, तो अभी देखो क्या होता है कि मदर कैंडल जो होती है वो इस तरह से होनी चाहिए, एंड वो रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। ठीक है, कुछ गैप अप रूल्स भी रहते हैं हमारे, उसके हिसाब से ही यहाँ पे एक्ट करना पड़ता है। एंड देन उसके उस मदर कैंडल के अंदर हमें बेबी कैंडल चाहिए होती है। ठीक है, उसमें एक भी विक क्रॉस नहीं होनी चाहिए। जो मदर कैंडल का जो लो और हाई है ना, उसके ऊपर एक भी विक क्लोज नहीं चाहिए। उसके अंदर कम से कम कुछ कैंडल्स होती हैं। ठीक है, वो अंदर कैंडल बननी चाहिए, बेबी कैंडल्स होनी चाहिए। उन बेबी कैंडल्स की एक भी विक बार क्लोज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तभी ये जो सेटअप है वो वैलिड रहता है। तो इस तरह से समझो कि लेट से आपका जो 9:15 पे इस तरह से एक कैंडल बनती है, मदर कैंडल, उसके अंदर इस तरह से बेबी कैंडल्स बनती है। देन आपको यहाँ पे ये टूल लगाना है। ठीक है, जिसमें आपको मिडल पॉइंट जो दिख रहा है वहाँ का आपका SL रहता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे 2 कैंडल बन चुकी है सपोज करो। ठीक है, ऐसा हो सकता है यहाँ पे 3 कैंडल भी बन जाए। तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि लेट सपोज यहाँ पे कुछ 3 या 4 कैंडल बेबी कैंडल्स बन जाती हैं, एंड उनकी एक भी विक क्लोज नहीं है। तो अब क्या करना है कि हमारा जो यहाँ पे 2 रूल्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। एक फर्स्ट मदर कैंडल एक गैप अप रूल का हो चुका है, एंड तीसरा यहाँ पे अपना बेबी कैंडल्स का रूल भी फुलफिल हो चुका है। ठीक है, उसमें कोई भी यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं हुई है रूल्स के साथ। ठीक है, अभी तक। तो अब सपोज करो कि एक कैंडल बनती है, ठीक है, जो कि यहाँ पे अंदर बनती है, एंड उसके बाद हमें वेट करना है ब्रेकआउट का या ब्रेकडाउन का। ठीक है, तो हमें ब्रेकआउट भी मिल सकता है, ब्रेकडाउन भी मिल सकता है, दोनों तरफ के लिए हमें रेडी रहना है। अब दोनों में ही स्टॉप लॉस जो रहता है ना, वो इस मदर कैंडल का जो मिडल पॉइंट है वहाँ तक का स्टॉप लॉस रहता है। जिस तरफ से क्लोजिंग मिलेगी उस तरफ हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे। ठीक है, अब सपोज करो कि यहाँ पे एक कैंडल बनती है, रेड कैंडल बनती है सपोज कर लो, एंड नीचे क्लोजिंग मिलती है। तो जस्ट मैं पहले इसको रेड कर देता हूँ। जस्ट हमें अपना क्या करना है, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो टूल रखना है, एंड देन जो मिडल पॉइंट है वहाँ तक का SL लगाना है। ठीक है, और 1:2 का टारगेट अचीव करने की कोशिश करनी। ठीक है, 1:2 का मिनिमम टारगेट रखना ही रखना है, नहीं तो ट्रेड लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे इस तरह से कैंडल बनती है, क्लोजिंग कैंडल मिल जाती है, उसके बाद हमें एक रीटेस्ट कैंडल चाहिए। अगर क्लोजिंग थोड़ी सी नज़दीक है तो हम डायरेक्ट एंट्री मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ी सी क्लोजिंग फार है तो हम वेट करेंगे एक यहाँ पे रीटेस्ट का। ठीक है, जैसे रीटेस्ट होगा हम लोग वहाँ पे एंट्री बनाएंगे। अब सपोज करो कि कैंडल इस तरह से बन रही है, अभी देख लो किस तरह से कैंडल लाइव मार्केट में वो कैंडल जो इस तरह से बनती है। ठीक है, थोड़ा ऊपर जाएगा नीचे आएगा, तो यहाँ पे ना एक विक भी बनेगी। ठीक है, इस तरह से सपोज करो यहाँ पे एक विक बन जाती है, एंड हमारी यहाँ पे एंट्री बन जाती है। ठीक है, एंट्री बनाने के बाद आपको जो स्टॉप लॉस है वो मिडिल पॉइंट का रखना है, जहाँ तक मैंने आपको बताया। ठीक है, अब सपोज करो कि मार्केट इस तरह से नीचे आ जाता है, हमें एंट्री देता है यहाँ पे। ठीक है, मार्केट, एंड देन यहाँ पे इस तरह से एक कैंडल बन जाती है। अब मैं इस कैंडल को यहाँ पे रेड कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आसानी रहे। अब देखो इस तरह से एक कैंडल बन जाती है सपोज कर लो, एंड देन उसके बाद अगली कैंडल हमें हमारा टारगेट दे सकती है, या फिर 2 या 3 कैंडल यहाँ पे टारगेट दे सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें ऐड करना है। जैसे 1:2 अचीव होगा, हमें यहाँ पे अपनी जितनी भी क्वांटिटी बुक करनी है, अगर 80% करनी है तो 80% कर सकते हैं, एंड देन जो भी क्वांटिटी बचेंगी, ठीक है, जो ट्रेलिंग के लिए हम लोग छोड़ेंगे, वो ट्रेलिंग के लिए जो क्वांटिटी रहेंगी उनका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो हमारा एंट्री से जस्ट 1 पॉइंट ऊपर आ जाएगा, जहाँ पे भी हमारा ब्रेक इवन पॉइंट रहेगा। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट पर ही हमें हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है, मतलब लिमिट जो अपना ट्रेलिंग ऑर्डर है। ठीक है, इस तरह से जब मार्केट और लंबा टारगेट देगा तो आप लोग अपने फर्दर यहाँ पे जो क्वांटिटीज़ है उनको ट्रेल कर सकते हो। ठीक है, कैंडल टू कैंडल भी कर सकते हो, स्विंग टू स्विंग भी कर सकते हो। तो इसमें क्या है ना, जो मदर कैंडल है, ठीक है, उसमें ही हमारे यहाँ पे कम से कम 3 रूल आ जाते हैं। मदर कैंडल के लिए 3 यहाँ पे रूल्स हैं। ठीक है, 3 रूल्स रहते हैं मदर कैंडल के लिए, एंड जो बेबी कैंडल्स है उनमें भी यहाँ पे रूल्स रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी यहाँ पे खुद से कोई भी सेटअप बना के ले लो। जो बेबी कैंडल्स है उनमें भी 2 रूल्स लगते हैं, एंड उसके बाद क्लोजिंग में भी कुछ रूल्स रहते हैं, गैप अप के लिए भी कुछ रूल्स रहते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे 6 से 7 रूल रहते हैं इस सेटअप के लिए। ठीक है, अगर आपको ये सेटअप सीखना है तो भाई वीडियो को पूरा देखते रहो। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या किस तरह से रूल काम करते हैं। ठीक है, इसमें ऑलमोस्ट 6 रूल्स काम करते हैं, तभी ये सेटअप वैलिड होता है। अगर ये इनमें से एक भी रूल अगर ब्रेक हो जाता है ना, सपोज करो एक भी रूल अगर ब्रेक हो गया तो हम उस सेटअप को इग्नोर करेंगे, कोई सेटअप ढूंढेंगे, किसी और स्टॉक में ढूंढ सकते हैं, किसी और मार्केट में ढूंढ सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी ट्राई करता हूँ, उसके अलावा मैं कोई भी इंडेक्स और चूज़ नहीं करता हूँ। एंड स्टॉक्स में भी मेरे कुछ 10 या 12 ही स्टॉक हैं जो कि मेरे फेवरेट रहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्सिस बैंक का मैंने यहाँ पे चार्ट खोल के रखा, आपको
आपको समझाने के लिए। यहाँ पे अपनी एंट्री बन चुकी है। नीचे एक सपोर्ट था जो कि इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं, इस वजह से मैंने एंट्री मार दी है, ठीक है। एंड मैंने जो एक्सिस बैंक में ट्रेड लेके रखा है, इसका क्या रिजल्ट रहता है वो भी आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। एंड मेरा एक और फेवरेट स्टॉक है BPCL, जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता है यहाँ पे टारगेट एंड स्टॉप लॉस हिट होने के लिए, दोनों के लिए टाइम लगता है। 3-3 घंटे भी यहाँ पे टारगेट अचीव होने के लिए लग जाते हैं, लेकिन इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे टारगेट अपने को मिलते हैं। एंड स्टॉक्स में ट्रेड करने का एक बेनिफिट ये रहता है ना कि यहाँ पे अपने को टाइम दिखेगा, कोई यहाँ पे झंझट नहीं है। एंड यहाँ पे देख तो ये जो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ऐसा क्यों? क्योंकि भाई ये वैलिड नहीं है, ये वाला जो अपना ट्रेड है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कुछ रूल्स यहाँ पे छेड़छाड़ हुई है, तो इस वजह से मैंने इस ट्रेड को भी अवॉइड करा था। अब मैंने कौन कौन से ट्रेड लिए थे वो भी आपको बताऊंगा, थोड़ा पीछे चलते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको डेली बेसिस पे एक ही स्टॉक में आपको टारगेट मिलते रहे, मतलब यहाँ पे सेटअप मिलता रहेगा, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे 10 या 12 स्टॉक यहाँ पे चूज़ करके रखे हैं, जिसको मैं यहाँ पे ट्रेड करता हूँ। एंड यहाँ पे देख सकते हो एक यहाँ पे कुछ दिन पहले मेरा अपना टारगेट अचीव हुआ था, जिसका शॉर्ट मैंने यहाँ पे डाल के भी रखा हुआ, चैनल के ऊपर जाके देख सकते हो, जिसमें यहाँ पे 1:1.60 मिला था, ठीक है। वहाँ पे हमारी 50% क्वान्टिटी बुक हुई थी, 50 का यहाँ पे ट्रेलिंग SL हिट हुआ था एंट्री के ऊपर, ठीक है। जिसके बाद मार्केट ऊपर निकल गया था, और उसके पीछे भी जाओगे तो काफ़ी सारे आपको सेटअप दिख सकते हैं, ठीक है। एंड इसी स्टॉक में ना आपको काफ़ी सारे यहाँ पे मेरे ट्रेड्स पुराने दिख जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी एक ट्रेड था, ठीक है, वहाँ पे अपना इनसाइड कैंडल बार बनी हुई थी, जिसमें हमारा 1:3 के आसपास यहाँ पे टारगेट मिला था। थोड़ा मार्केट साइडवेज रहा था, इसी में मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे 2 या 3 घंटे टारगेट आने के लिए लग जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी अच्छा टारगेट आया था। एंड पीछे अगर आप लोग इस स्टॉक के ऊपर जाके नज़र मारोगे ना प्रीवियस चार्ट में, तो आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रेड मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि मैंने पहले भी लेके रखे हैं। एंड उसके ऊपर शॉर्ट वीडियो भी होंगी चैनल के ऊपर, आप लोग जाके देख सकते हो। एंड अगर बात करें हमारी वॉच लिस्ट की, ठीक है, तो जो भी मेरी वॉच लिस्ट में यहाँ पे आप लोग स्टॉक देख रहे हो, ठीक है, उनको मैंने सबसे पहले बैक टेस्ट किया, उनको फ्रंट टेस्ट किया, उसी के बाद उनको मैं लाइव मार्केट में ट्रेड करता हूँ। ऐसा नहीं कि कोई भी स्टॉक ला के यहाँ पे आपके सामने रख दिया और बोल दी कि भाई देखो इसमें तो टारगेट जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं, उनको बैक टेस्ट किया गया। अभी देखना यहाँ पे वीडियो, तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्किप करा है, क्योंकि टारगेट आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। और यहाँ पे देख सकते हो 1:2 के आसपास ऑलमोस्ट यहाँ पे टारगेट अपने आ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपन इन ट्रेड्स को लेते हैं, ठीक है। अभी देखो इसको ट्रेल करके और खींचने की कोशिश करेंगे। एंड इसको आप लोग जाके देख सकते हो, यहाँ पे ऊपर की तरफ देख लो भाई, स्टॉक है एक्सिस बैंक, ठीक है, जिसमें अपना यहाँ पे इनसाइड कैंडल बार बनी हुई थी, जिसमें मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। लाइव मार्केट में आपको दिखा भी दिया कि किस तरह से ट्रेड्स में यहाँ पे हमारे टारगेट्स मिलते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये चीज़ें सीखनी है तो भाई टेलीग्राम पे जा सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम पे एकदम फ्री है सब कुछ, टेलीग्राम पर जाके ज्वाइन कर लो, आपको सब कुछ वहाँ सीखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। एंड बात करें कुछ और भी सेटअप्स अपने हैं जिनके ऊपर वीडियोस आती हैं, उनके ऊपर भी मैं लॉन्ग वीडियोस बना दूंगा कुछ आने वाले टाइम में, ठीक है। और जिसके क्या रूल्स है, आप लोग टेलीग्राम पे जाके बस हाई मैसेज ड्रॉप करना, आपके सामने सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। जस्ट आपको लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में, लिंक के ऊपर टाइप करना, टेलीग्राम को ज्वाइन करना, वहाँ पर आपको एडमिन करके एक यहाँ पर यूज़र ID देगी, उसके ऊपर जाके हाई मैसेज ड्रॉप करना, आपके सामने सारी की सारी डिटेल्स आ जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड चैनल को सब्सक्राइब मार देना इस तरह की फर्दर और वीडियोस के लिए।